बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची वालों की बेपनाह परेशानियों में मज़ीद उस वक़्त इजाफ़ा होता जा रहा है जब इस शदीद गर्मी में जो कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कराची वालों के साथ ये नारवा सलूक पिछले 20 से 25 सालों में इसी तरह से किया जा रहा है और दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कराची वालों की उन आबादियों में जहाँ वाटर कारपोरेशन, जो इससे पहले वाटर बोर्ड था, नाम चेंज हो गया, लेकिन कराची वालों की किस्मत न बदली। ये उनकी नाअहली की वजह से आज भी कराची की कई बस्तियां पानी की बूंद बूंद को तरस रही हैं। और महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम जहां 2 वक्त की रोटी से महरूम है, वो अपने बच्चों का पेट काट कर इस शदीद गर्मी में जो पानी महंगे दामों वो इससे ले रहे हैं। जुल्म और सितम तो ये है कि कराची के मुंतखब MNA हों, MP हों, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हों, ये जो भी लोग हों, वो अपनी मौज मस्तियों में मस्त हैं और कराची की गरीब आवाम महंगाई की चक्की के साथ साथ पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। और वो इस शदीद गर्मी में जो टैंकरों का इंतज़ार करते करते 2-4 दिन में, अगर एक बार बोला जाए तो 3-4 दिन के बाद टैंकर वाला आते हैं। और इससे ये पानी की जो इस वक्त कराची में ये मसनूई शॉर्टेज है, ये मसनूई किल्लत बनाई गई है। मैं समझता हूँ कि पानी ज़िंदगी और जानबूझकर कराची वालों को ज़िंदगी से महरूम कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात हों, इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। अगर अल्लाह का कुछ भी एहसास है तमाम उन नुमाइंदों को, तो वो कराची वालों के हाल पर रहम करें। जितनी भी अजला में ये वाटर हाइड्रेंट बनाए गए हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक पैदागिरी के लिए बनाए गए हैं। वाटर हाइड्रेंट को अगर पानी 24 घंटे मिल सकते हैं, लगातार वो चलते हैं, तो कराची वालों को उनकी लाइनों में पानी नहीं मिल सकता। मोमिनाबाद के जैसा इलाका है, यहाँ 15-20 साल पहले हफ्ते में एक बार पानी आता था, लेकिन आज वही पानी जो मोमिनाबाद वालों पर बेचा जा रहा है। इसी तरह पूरी कराची का यह हाल है कि कराची वालों का पानी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बेचा जा रहा है। मैं वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात से ये अपील करूँगा कि खुदा रहे शदीद गर्मी में कराची वालों के हाल पर रहम करें, वाटर कारपोरेशन का किबला दुरुस्त करें। वाटर कारपोरेशन की लाइनें जहाँ जहाँ जिन आबादियों में हैं, जहाँ डैमेज हैं, वहाँ जो फौरी तौर पर उनको रिपेयर कराया जाए। और जितना भी पानी कराची के जितने भी अजला में बने हुए हैं, ये वाटर हाइड्रेंट जो आवाम का खून चूस रहे हैं, इन्हें फिलफौर बंद किया जाए। और वो पानी जो अपना कराची वालों की लाइनों के ज़रिए दिया जाए, ताकि वो भी जो उनको जीने का हक़ है उससे महरूम नहीं रखा जाए ना। एक गरीब आदमी 35 से 4,000 का टैंकर अगर इस गर्मी में महीने में 2 या 3 बार, कम से कम 2 बार तो डलवाते हैं पानी, क्योंकि गर्मी में इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो कहाँ से वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरेगा या बच्चों का पेट पालेगा या ये पानी ख़रीद के इस्तेमाल करेगा। कराची वालों का ये जुल्म और सितम बंद किया जाए। वाटर कारपोरेशन का जो अमला है, उनका किबला दुरुस्त किया जाए। वज़ीर आला साहब, अल्लाह ने आपको अख्तियारात दिए और आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप इस बारे में सोचें कि इस शदीद गर्मी में जहाँ कराची वालों के बेपनाह और भी मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिक का मसला है, गैस का मसला है, अब पानी भी इतने महंगे दामों वो अपने ही ऐसे का ख़रीद कर पिएँ, तो फिर मेरे ख़्याल में आपसे भी तो सवाल होगा ना। ये दुनिया फ़ानी है, जब हमने सब ने लौट कर वहाँ जाना है तो वहाँ तो सवाल और जवाब होंगे कि आपको अल्लाह ने एक ओहदा दिया था, तो आपने इस आवाम को क्या डिलीवर किया, क्या खिदमत की। इस वक्त कराची वालों के साथ जो नाइंसाफ़ी का जो सिलसिला है, मैं समझता हूँ कि इस पानी वाले मसले को हल करना चाहिए। और कराची में जितनी भी जो लाइनें हैं वाटर कारपोरेशन की, जिन जिन इलाकों में बिछाई गई हैं, वहाँ हफ्ते में 2 बार पानी दिया जाए। पानी तो है, जब ये माफिया को पानी दिया जा सकता है, जो हाइड्रेंट बने हुए हैं सरकारी तौर पर, इनको आवाम को क्या फ़ायदा है। ये तमाम सरकारी तौर पर हाइड्रेंट बंद किए जाए, इमरजेंसी के लिए इन पर वाटर बोर्ड का अमला तैनात किया जाए। अल्लाह नहीं करे कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ उनके ज़रिए जो आवाम को पानी दें। जिन कच्ची आबादियों में एक और भी सवाल है कि पानी की लाइनें नहीं हैं, हाँ, उनके लिए कोई वाटर हाइड्रेंट जो मखसूस तय कर दिए जाएंगे, यहाँ से पानी दिया जाएगा। और जो कराची वालों का पानी है, वाटर हाइड्रेंट वालों को नहीं दिया जाए। ये जो हाइड्रेंट बनाए गए हैं, इनको नहीं दिया जाए, ये कराची की लाइनों में दिया जाए, ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। वज़ीर आला सिंध को इस बारे में सोचना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो सूबे के वज़ीर आला हैं। और वज़ीर बल्दियात को भी इस बारे में सोचना चाहिए। कराची चलता है तो पूरे मुल्क का पिया चलता है।
पूरा मुल्क इससे रोशन होता है। ये रोशनियों के शहर के साथ जो जुल्म और सितम जो पानी की मद में है, कई सालों से रवा रखा जाता है, इस जुल्म और सितम के सिलसिले को फौरी बंद होना चाहिए और वाटर कारपोरेशन का किबला दुरुस्त करके कराची भर में मजीद पानी की लाइनें आवाम के घरों तक बिछाई जाएं, ताकि उनको पानी उनके घरों तक, उनकी दहलीज तक मिले। एक मखसूस बिल तय किया जाए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हर घर पर 500 या 700 या 1000 रुपया बिल भी अगर एक महीने का रखा जाए तो लोग खुशी से देंगे, जिससे वाटर कॉरपोरेशन को भी अरबों रुपए का फायदा होगा। उनके जो मुलाजिम हैं उनकी जिंदगियां चेंज हो जाएंगी, उनको इस पैसों से सुलूक मिलेगी। और जब ये कौमी खजाने में अगर फी घर से 1500 से 1000 रुपए की जो मैं एक तजवीज़ देता हूँ, हुकूमत बेहतर समझती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर ये तजवीज़ जो मेरी इनको अच्छी लगे तो इस पर अगर अमल किया जाए, सोचा जाए, तो गरीब आवाम को बहुत रिलीफ मिल सकते हैं, उनको पानी उनकी घर की दहलीज पर मिल सकता है और इससे वाटर कॉरपोरेशन को भी अरबों रुपए का फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि वज़ीर आला सिंध इस पर गौर करेंगे। अली ज़मान अवान, चीफ रिपोर्टर अवामी मसाइल न्यूज़पेपर कराची।